पहुंचे अभी? देखिए, वो बेटी स्वर्ण की बेटी नहीं है और ना बैकवर्ड और ना फॉरवर्ड की करना है, वो बिहार की बेटी है। क्या बोलते हैं, लड़कियां एक चीज़ होती है जिसे खरीद कर या फिर खरीद सकते हैं या फिर बेच सकते हैं। उन्हें लगता है कि उन पर उनका पूरा अधिकार होता है। राजा राम हो या कोई भी सांसद हो, ये मायने नहीं रखता है जब तक बेटी के साथ न्याय नहीं होता है, तब तक से विद्यार्थी परिषद आंदोलन करते रहे। और मुझे भी पूर्ण विश्वास है भारत के कानून पे, लेकिन थोड़ी सी तत्परता की ज़रूरत है ताकि श्रेया को न्याय जल्दी मिले और उसके हत्यारे को सलाखों के। नवीनगर के श्रेया हत्याकांड को लेकर आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोगों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में श्रेया हत्याकांड में शामिल लोगों की जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की गई। विद्यार्थी परिषद के लोगों ने कहा, घटना में शामिल आरोपियों को कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए ताकि भविष्य में मासूम लड़कियों के साथ इस तरह की घटना न हो। नमस्कार, मेरा नाम राकेश मिश्रा और आप बिहार 24 न्यूज़ देख रहे हैं। बता दें कि जिस तरह से नीतीश कुमार का बड़ा दावा चल रहा है पूरे भारत में और पूरे बिहार में, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक मामला तो अभी शांत हुआ नहीं। 2 दिन पहले एक और मामला आ गया मुजफ्फरपुर में, जहां 100 से अधिक लड़कियों का शोषण किया गया है और 100 से अधिक लड़कियों को मारपीट किया गया है। जॉब के दिलाने के नाम पर ले जाकर उन्हें क्या कुछ किया गया है। लेकिन बता दें, जो श्रेया का मामला जो अभी आग की तरह उबल रहा है, नवीनगर से लेकर आज सासाराम में भी आग की तरह उबला हुआ। अखिल भारतीय के संघ के लोग यहाँ मौजूद हैं, अखिल भारतीय के कुछ विद्यार्थी मौजूद हैं हमारे साथ, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। इन्होंने भी यहाँ से मांग किया है कि यहाँ श्रेया को इंसाफ मिला है। आइए हम इनसे बात करते हैं कि क्या कुछ मांगों को लेकर आप लोग गए थे, क्या कुछ मांगों को लेकर गए थे आप? हम लोगों ने आज जिला पदाधिकारी को श्रेया हत्याकांड के संबंध में आवेदन दिया है और बहुत ही अच्छी रिव्यू आई। उन्होंने भी बताया कि हम आपका साथ देंगे। हम भी जानते हैं कि और मुझे भी पूर्ण विश्वास है भारत के कानून पे, लेकिन थोड़ी सी तत्परता की ज़रूरत है ताकि श्रेया को न्याय जल्दी मिले और उसके हत्यारे को सलाखों के पीछे डाला जाए। क्या लगता है, जिस तरह से आरक्षण बेटियों को मिलता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगता है, जिस तरह से आरक्षण मिलता है, लेकिन सुरक्षा क्या आप लोगों को मिल रहा है उस तरह से? बिल्कुल नहीं। सिर्फ वोट बैंक के लिए जो नेता हैं वो सिर्फ वोट बैंक के लिए अपना एक मुद्दा बनाते हैं, आइडियोलॉजी बनाते हैं कि उन्हें पब्लिक वोट दे। लेकिन जो सुरक्षा की बात आती है तो वो भी उनके लिए मात्र एक आइडियोलॉजी ही रह पाती है। वो ऑन द ग्राउंड लेवल पे खरा नहीं उतरती सुरक्षा की बातें भी। आप एक लड़की हैं, लड़की के नज़र से क्या देखती हैं? जिस तरह से दर्दनीय घटना हुआ है, क्या लगता है कि भारत में या बिहार में कितना सुरक्षित लड़कियां नज़र आ रही हैं आज के डेट में? बिल्कुल, लड़कियां बिल्कुल सुरक्षित नहीं हैं। क्या मांग करना चाहती हैं आप? हम यही मांग करना चाहते हैं कि जैसे कि हम सभी जानते हैं कि भारत की न्याय प्रणाली कितनी देर से फैसला सुनाती है। ऐसे मामलों में कोई अपराधी वकील रख के और वकील ऐसे अपराधियों को अपने अपराधियों को बचा लेते हैं, उन्हें पनिशमेंट नहीं मिल पाती है। तो ऐसे लोगों को डायरेक्ट इनकाउंटर होना चाहिए, जिसकी उदाहरण है उत्तर पुलिस। क्या लगता है कि बिहार में भी उत्तर पुलिस की तरह, चाहे योगी की तरह, यहाँ सरकार होनी चाहिए कड़ा निर्णय? एकदम बिल्कुल। आप क्या कहना चाहती हैं? आप भी आई हुई हैं, आप लोग चारों बहनें आई हैं साथ में मिलकर आज। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो श्रेया के हत्यारे हैं उनको खुला ना छोड़ा जाए, उनको जल्द से जल्द सलाखों के पीछे यानी कि फांसी तक पहुँचाया जाए ताकि उनके माता पिता को उनको न्याय मिल सके। वो इतनी पीड़ा में अभी जिस प्रकार से हैं, उनकी पीड़ा को हम समझ सकते हैं, क्योंकि हम भी एक लड़की हैं और लड़की होना क्या होता है, क्योंकि हम सड़कों पर चलते हैं, लड़के होते हैं, लड़कियां होती है, कोई भी हो, वो सोचते हैं कि क्या बोलते हैं, लड़कियां एक चीज़ होती है जिसे खरीद कर या फिर खरीद सकते हैं या फिर बेच सकते हैं। उन्हें लगता है कि उन पर उनका पूरा अधिकार होता है। तो ऐसी बात नहीं है। लड़कियों पर सबसे ज़्यादा अधिकार उनका खुद का होता है, उसके बाद किसी और का होता है। तो मैं चाहूँगी कि जो श्रेया है उसको इंसाफ मिले, उनके माता पिता को न्याय मिले और उसके हत्यारे को सख्त से सख्त सज़ा मिले और जल्द से जल्द उसको पकड़ा भी जाए। आप क्या कहना चाहती हैं? आपसे भी सवाल रहेगा कि अब इसके बाद आप निकलती हैं घर से, जब से ये कांड हुआ है आपको क्या लग रहा है कि कैसा? जैसे कि हम लोग घर से निकलते हैं तो अभी भी पेरेंट्स बोलते हैं कि अनसेफ है, आप लोग अकेले घर से बाहर, जैसे कि रात को 9:30-10 बज गया तो पेरेंट्स आपको क्या लग रहा है घर से बाहर नहीं, घटना हुआ है तो पेरेंट्स और अनसेफ हो गए हैं कि जैसे कि किसी भी लड़की को 9:30 या 10 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए।
जैसे कि श्रेया हत्याकांड हुआ, उसको जो मतलब जो ऐसा कांड किया उसको हम लोग की तरफ से है कि उसका सीधा इनकाउंटर कर दिया जाए। और ऐसे जैसे कि एग्जांपल में उत्तर प्रदेश की पुलिस, वैसे ही यहाँ भी प्रशासन होनी चाहिए। आप भी आए हुए थे, विज्ञापन दिए आप लोग। जिस तरह से प्रशासन की तरफ बीच में आरोप लगता रहा कि सत्ती नहीं सौंपा जा रहा है, लगातार लापरवाही किया जा रहा है, आपकी वजह से क्या लग रहा है यहाँ? देखिए, कहीं ना कहीं इसमें तो लापरवाही बढ़ती जा रही है और इसमें सरकार और ज़िला प्रशासन दोनों की भूमिका महत्वपूर्ण है। ये जिस तरह से ज़िला प्रशासन इस मामला को रफा दफा करने में तुला है, कहीं ना कहीं इसमें सरकार का संरक्षण मिल रहा है। नीतीश कुमार बोलते हैं कि डबल इंजन की सरकार में महिलाएं सुरक्षित है, लेकिन कहाँ महिलाएं सुरक्षित हैं? उनको बस केवल आरक्षण देने पर तुले हुए हैं। आरक्षण दे करके महिलाओं को सुरक्षित महसूस करने का जो जरिया उन्होंने उठाया है, कहीं ना कहीं ये फैसला नाकामयाबी की तरह ले जा रहा है और समाज में ऐसे जितने भी छात्राएँ और महिलाएँ हैं वो अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। क्या लगता है, जिस तरह से यहाँ कहीं जातिवाद भी हो रहा है, जिस तरह से स्वर्ण समाज की लड़की आज डेट की है, जिस तरह से स्वर्ण समाज पर आज शोषण हुआ है, अगर यही समाज कोई SC ST का हुआ रहता तो सारे नेता पहुँच जाते। अभी तक बस ऊंचे जाति के ही लोग पहुँचे, बड़े बड़े नेता पहुँचे, लेकिन अभी तक ना चिराग पासवान पहुँचे, ना पहुँचे आपको ये जितने भी नेता थे वो लोग क्यों नहीं पहुँचे अभी? देखिए, वो बेटी स्वर्ण की बेटी नहीं है और ना बैकवर्ड और ना फॉरवर्ड की करना है, वो बिहार की बेटी है। और एक महिलाओं के प्रति जो छात्र, बिहार के बड़े बड़े नेता क्यों नहीं पहुँचे अभी तक? देखिए, बिहार के बड़े बड़े नेता अपने रोटी सेकने में लगे हैं, वो विषय अलग है, लेकिन हम एक जागरूक छात्र होने के नाते, जागरूक छात्र संगठन होने के नाते हमारा ये कर्तव्य है कि वो बेटी बिहार की बेटी है। किसी भी समुदाय से आए वो मायने नहीं रखता है, लेकिन अगर किसी भी श्रेया के साथ इस तरह का घटना हो रहा है तो उस पर हम लोग पहले जाति आधारित नहीं देखेंगे, पहले उस पर जो भी संलिप्त दोषी हैं उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, तब विद्यार्थी परिषद जा करके अपने फैसला को वापस लेगा। आपको लगता है जिस तरह से पप्पू यादव पहले पहुंच जाते थे, बड़ा बड़ा जब भी कांड होता था, पप्पू यादव हो गए चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो गए, आज वो नज़र क्यों नहीं आ रहे हैं? देखिए, सबको अपने जाति के वोट बैंक के चक्कर में अभी लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ है, सबको अपने अपने जाति के लिए, अपने अपने जाति कास्ट के लिए, अपने अपने जो भी वोटर हैं उनके दरवाजे पर लोग नजर आ रहे थे। लेकिन आज जिस तरह से श्रेया के साथ हुआ है, कहीं भी विपक्ष और पक्ष दोनों कहीं नज़र नहीं आ रहा। नहीं तो जिस तरह से कोई भी सरकार अगर देश के खिलाफ, कोई भी देश के समर्थन या किसी तरह का कोई ऐसे बजट लेकर के आती है तो विपक्ष पूरी तरह से हल्ला मचाने लगता है। लेकिन आज विपक्ष कहाँ है? आज विपक्ष कहीं भी नज़र नहीं आ रहा है। एक विपक्ष एक ट्वीट के अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से भी एक पोस्ट करने की ज़रूरत नहीं समझा है, नहीं तो आज ये मामला इतना रफा दफा होने का जरूरत ही नहीं पड़ता। जो वहाँ के सांसद है राजा राम, वो भी बहुत लेट पहुँचे, कुछ दिन बाद पहुँचे। देखिए, राजा राम हत्या हुआ है, वहाँ बकरीद मना रहे हैं। देखिए, राजा राम हो या कोई भी सांसद हो, ये मायने नहीं रखता है जब तक बेटी के साथ न्याय नहीं होता है। ST का हुआ रहता तो सारे नेता पहुँच जाते। अभी तक बस ऊंचे जाति के ही लोग पहुँचे, बड़े बड़े नेता पहुँचे, लेकिन अभी तक ना चिराग पासवान पहुँचे, ना पहुँचे आपको ये जितने भी नेता थे वो लोग क्यों नहीं पहुँचे अभी? देखिए, वो बेटी स्वर्ण की बेटी नहीं है और ना बैकवर्ड और ना फॉरवर्ड की करना है, वो बिहार की बेटी है। और एक महिलाओं के प्रति जो छात्र, बिहार के बड़े बड़े नेता क्यों नहीं पहुँचे अभी तक? देखिए, बिहार के बड़े बड़े नेता अपने रोटी सेकने में लगे हैं, वो विषय अलग है, लेकिन हम एक जागरूक छात्र होने के नाते, जागरूक छात्र संगठन होने के नाते हमारा ये कर्तव्य है कि वो बेटी बिहार की बेटी है। किसी भी समुदाय से आए वो मायने नहीं रखता है, लेकिन अगर किसी भी श्रेया के साथ इस तरह का घटना हो रहा है तो उस पर हम लोग पहले जाति आधारित नहीं देखेंगे, पहले उस पर जो भी संलिप्त दोषी हैं उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, तब विद्यार्थी परिषद जा करके अपने फैसला को वापस लेगा। आपको लगता है जिस तरह से पप्पू यादव पहले पहुंच जाते थे, बड़ा बड़ा जब भी कांड होता था, पप्पू यादव हो गए चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो गए, आज वो नज़र क्यों नहीं आ रहे हैं? देखिए, सबको अपने जाति के वोट बैंक के चक्कर में अभी लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ है, सबको अपने अपने जाति के लिए, अपने अपने जाति कास्ट के लिए, अपने अपने जो भी वोटर हैं उनके दरवाजे पर लोग नजर आ रहे थे। लेकिन आज जिस तरह से श्रेया के साथ हुआ है, कहीं भी विपक्ष और पक्ष दोनों कहीं नज़र नहीं आ रहा। नहीं तो जिस तरह से कोई भी सरकार अगर देश के खिलाफ, कोई भी देश के समर्थन या किसी तरह का कोई ऐसे बजट लेकर के आती है तो विपक्ष पूरी तरह से हल्ला मचाने लगता है। लेकिन आज विपक्ष कहाँ है? आज विपक्ष कहीं भी नज़र नहीं आ रहा है। एक विपक्ष एक ट्वीट के अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से भी एक पोस्ट करने की ज़रूरत नहीं समझा है, नहीं तो आज ये मामला इतना रफा दफा होने का जरूरत ही नहीं पड़ता। जो वहाँ के सांसद है राजा राम, वो भी बहुत लेट पहुँचे, कुछ दिन बाद पहुँचे। देखिए, राजा हत्या हुआ है, वहाँ बकरीद मना रहे हैं। देखिए, राजा राम हो या कोई भी सांसद हो, ये मायने नहीं रखता है जब तक बेटी के साथ न्याय नहीं होता है, ये तब तक से विद्यार्थी परिषद आंदोलन करते रहेगा। देखिए, लगातार ये दावा करते थे, जीतने के बाद राजा राम अब नज़र नहीं आ रहे हैं। आखिर राजा राम गए कहाँ? 2 दिन बाद क्यों पहुँचे? उधर बकरीद मना रहे हैं, वहाँ ईद मना रहे हैं, लेकिन जब यहाँ बात होती है न्याय की तो वो अपना जातिवाद पर चला जाता है। इसीलिए भारत या बिहार के लोग अभी भी आरक्षण पर ही जी रहे हैं। देखिए, और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। आप क्या कहना चाहते हैं इसके मामले में? कि जिस तरह का मामला आया है अपने बिहार में, तो बहुत दिन के बाद ऐसा मामला आया है अपने शाहाबाद क्षेत्र में,
मांग यही रहेगी कि जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई हो। और इसको जिस तरह से अभी देखने को मिला कि कुछ लोग सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर अपना एक भ्रामक प्रचार फैला रहे हैं, इसको जाति से जोड़ के देख रहा है, ये सरासर गलत है। बिहार की बेटी है और बिहार की बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए सबको साथ आना होगा। अभी हाल ही में मुजफ्फरपुर में भी एक कांड हुआ है जहां 100 से अधिक लड़कियों को नौकरी देने के बहाने उसे शोषण किया जा रहा था, मारा जा रहा था। इस पर आप क्या है? देखिए, इस तरह का मामला बिहार में या फिर देश में बहुत तरह का आते रहता है और ये बहुत ही मतलब संवेदनशील मामला है। इसको जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई होना चाहिए और सरकार को ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए कि हमारी बेटियां घर से बाहर निकलने में या फिर कहीं भी रहने में, अकेले जाने में सहज महसूस करें। इस तरह का अराजकता का माहौल ना हो, इस पर सरकार को कार्रवाई करें। इसी पर जब राजाराम गए थे इस मामले को लेकर, तो वो बोल रहे हैं कि ये मामला आता रहता है। इस पर आप देखिए, वो जिस तरह का कोई राजनेता या फिर जिस तरह का जो संवैधानिक पद पे बैठा हुआ लोग है, इस तरह का बयान देता है, बहुत ही शर्मनाक है। ऐसा लोगों को इस तरह का मतलब संविधान के परे बोलता है लोग, तो वो बहुत ही सरासर गलत है। इस तरह के लोगों को बाइकआउट करना चाहिए। देखिए, जिस तरह से राजाराम अभी 2 दिन पहले जो मुजफ्फरपुर में कांड हुआ उसको लेकर उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा मामला आता रहता है। अगर बिहार ऐसा ही चलता रहा तो जंगल राज वो करीब नहीं जहां बेटी बहनों को खींच कर ले जाएगा। वो बेटी बहनें जो आज आरक्षण पाती हैं, आज बड़े बड़े नौकरी कर रही हैं, आज वो कहाँ नज़र आते हैं? बड़े बड़े नेता पप्पू यादव हों, चाहे बड़े बड़े उपेंद्र कुशवाहा, जो हर एक मुद्दे पर पहुंच जाते हैं। क्या आज जातिवाद की वजह से वो नहीं पहुंच रहे हैं? क्या वो चिराग पासवान कहाँ गए जो हर एक ट्वीट पर चले आते थे, दौड़ कर चले आते थे? खाली ट्वीट करने से क्या न्याय मिल जाएगा? ट्वीट करने से पूरा संविधान बदल सकता है? क्या आप कहाँ गए बड़े बड़े राजनेता जो श्रेया को आज इंसाफ नहीं दिला सकते हैं? तो बाकी अगर वो चाहते हैं कि बिहार को कुछ न्याय दिलाए तो उन्हें भी आज पहुँचना होगा, उस दर्द को, उस माँ को दर्द को देखना होगा जिन्होंने माँ ने 9 महीना अपने पेट में बेटी को रखा और उसके बाद वो 16 साल की उम्र में उन्हें दर्दनाक मौत मिला। हम पूछना चाहते हैं बिहार की जनता से कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो बिहार वो कम नहीं जहां बेटी बहनों को दर्दनाक मौत मिलती रहेगी। बाकी ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे बिहार 24 न्यूज़ से। राकेश मिश्रा की रिपोर्ट, सासाराम। आप देख रहे हैं बिहार 24 न्यूज़।